वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। बात हो रही है बलूचिस्तान के हवाले से। जनरल साहब, सवाल ये कि भारत और अफगानिस्तान का रास्ता कैसे रोके कि वो यहाँ तक पहुँचाए ना कि स्ट्रेटेजिक जो सिस्टमैटिक तरीके से आपने जैसे इब्तिदा में कहा कि वो अपनी प्रॉक्सीज को फंड करते हैं, सो उनको कैसे रोकें? स्टेक्स, वी विल हैव टू क्रिएट स्टेक्स फॉर देम। डिप्लोमेटिक डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में पहले कीजिए। अगर आप देखते हैं कि वहां से रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको स्टेक्स क्रिएट करनी पड़ेंगी और फिर आपको उनको क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज देने पड़ेंगे। फिर आपको अपना जो हार्ड स्टेट की हम बात करते हैं वो अभी अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम इज कमिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। अफगानिस्तान में भी इनके इंटरेस्ट मौजूद है, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इनके इंटरेस्ट मौजूद है। इनके जो सपोर्टर रेबेटर जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं अदर देन द टेररिस्ट जो ऑन ग्राउंड है, लेकिन ऑल दोज एलिमेंट्स वर सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान, वर सिटिंग इनसाइड अफगानिस्तान, You will have to take them on। आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा और अफगानिस्तान में तो आपको चीजें कर भी चुकी हैं। फिर आप देखते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से कंडेमनेशन हुई है, कतर ने किया, यूके ने किया, तुर्किया ने किया, इसका मतलब है कि लार्जर सेंस, लार्जर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। यही चीजें आपने लेके अभी इन मुल्कों में भी जानी है, क्योंकि जो बलूचिस्तान की लेट से कई लीडरशिप जो है वो यूरोप में बैठी हुई है इस वक्त। वेस्ट को नहीं पता कि ये कितना डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं, उन्होंने उनको कवर किया हुआ है। तो आपको अभी अग्रेसिवली उन मुल्कों में जाना है कि जी आपने ये लोग बिठाए हुए हैं, ये हम इनस्टेबल करते हैं, ये उसके सबूत है एंड यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग देम। इंडिया का आपके सामने है सारा कुछ, हमारे ये इनको लेके जाए। तो जब डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल आप एग्जॉस्ट कर चुकेंगे ऑप्शंस, आप देखते हैं कि चीजें एड्रेस नहीं हो रही हैं, तो फिर you will have to counter them with the same coins which they have to be paid। अच्छा, तो जनरल साहब एक चीज आप ये भी बताइएगा कि are you going to expand it on a bigger canvas in like कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान इन्वॉल्व है या अदर प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? मैं पाकिस्तान के एनिमीज की बात कर रही हूँ एट अ टाइम कि जब मिनरल्स की बात हो रही है कि यहाँ से जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बहुत कुछ कमा के दे सकते हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। डू यू सी एनी सॉर्ट ऑफ दैट ग्रेटर गेम? बिल्कुल, मुझे बताएं, इजराइल इन्वॉल्व होता रहता है। हमारी ये जो बलूचिस्तान के डिसिडेंट्स की जो कई लीडरशिप है वो यूरोप में बैठी हुई है, वेस्ट में बैठी हुई है। आपने यूरोपियन कैपिटल्स में बलूचिस्तान के हक में, नॉट बलूचिस्तान बट इन टेररिस्ट के हक में निकलती हुई रैलियां हम सब ने देखी हैं। बसों के ऊपर हमने वो देखा है, उनको सजाया गया, लिखा गया, उनको कवरेज दी जाती है, आपको इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिल रही है। तो अब आई थिंक नादिया दीज आर क्वाइट नंबर ऑफ एविडेंसेस जो मौजूद हैं। इनकी लीडरशिप भी यूरोप में बैठी हुई है, कई लीडरशिप जो पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी सपोर्ट होती है। आपने कराची का टेररिज्म तो आपने देख लिया ना, अर्बन टेररिज्म देख लिया, तो फिर कहाँ पे थी वो लीडरशिप, कहाँ से कमेटियां बन रही थी, कहाँ से चल रही थी? तो बिल्कुल मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सी आंखों को खटकता है। हाँ, रीसेट हो रहा है दुनिया में, दोबारा चीजें एड्रेस हो रही हैं, नई रिलेशनशिप आ रही हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि पाकिस्तान को अपनी सुपीरियर डिप्लोमेसी के साथ इन चीजों को एड्रेस करना होगा इन कंट्रीज के साथ, बिकॉज जो अभी इस वक्त जो डिसऑर्डर दुनिया में चल रहा है, तो नए रीसेट्स, नए ऑर्डर शेप हो रहे हैं, इस वक्त वर्ल्ड शेप हो रहा है। उस पे पाकिस्तान ने अपने आप को मीनिंगफुल होकर, ये नहीं कि बस सिर्फ आपने अमेरिका के साथ या मिडिल ईस्ट और उसके साथ, आपको पूरी दुनिया के साथ ऑल अराउंड यू विल हैव टू एडजस्ट, you will have to reset your priorities और अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना होगा, क्योंकि आप भी दुनिया की इस वक्त जरूरत बने हैं, दुनिया भी आपकी तरफ देख रही है। इस वक्त तो हर मुल्क जो है ना जी वो तिनके इकट्ठे कर रहा है कि जहां से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मैं इंश्योर कर सकूं। जनरल साहब, ईरान के साथ जो मामलात हैं वो थमे हैं, वो मतलब कोई अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। अगर आप इसको इस तनाजर में देखें जहां पर रिजीम चेंज की पहले बात हो रही थी, सबक सिखाने की बात हो रही थी, और फिर यही था कि सिस्तान बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उधर का, वहाँ पर जब ये बात पहले हो चुकी है कि बॉर्डर एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा दाइश है, BLA है, डिफरेंट मुल्कों की प्रॉक्सीज मौजूद है, दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर कोई ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, और पाकिस्तान को भी इसी तरह से फिर टारगेट किया जाएगा एंड थ्रू बलूचिस्तान किया जाएगा। डू यू सी दैट हैपनिंग राइट नाउ?
देखिए उसके खतरात तो बहुत हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त इसका इसको एनालाइज़ करके इसका अहाता किया। बिल्कुल इस चीज़ के खतरात मौजूद हैं। अगर इज़राइल की प्रेज़ेंस होती है इनसाइड ईरान, और अनफॉर्चुनेटली इज़राइल के साथ शायद हमारी डायरेक्ट इतनी एनिमिटी ना हो, लेकिन इंडिया ने उनको एक कान को भर के उनको चीजें ड्रा के इतना खौफ उनको दिलाया कि एज इफ पाकिस्तान हैज डिजाइंस अगेंस्ट इजराइल, जो सर्टेनली देयर आर नो डिजाइंस इन पाकिस्तान अगेंस्ट इजराइल। यस, हम इजराइल को मानते इसलिए नहीं है कि वो फलस्तीन के इशू है, फलस्तीन के इशू के ऊपर हम एक प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़े, वरना हमारा डायरेक्ट देयर इज नो कन्फ्रंटेशन। तो जब वो उधर वहां पे प्रेजेंट होगा तो पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, इवन ये जो वॉर पाकिस्तान के खिलाफ 12 डे ये वॉर लड़ी गई 4 दिन की, उसमें भी कुछ प्रिंट्स मिलते हैं जहां पे इजरायली इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल निशाने पे आएगा जी। फिर पाकिस्तान के नेबरहुड में मेन कंपिटिटर्स पड़े हुए हैं, चाइना पड़ा हुआ है, रशिया पड़ा हुआ है, तो इसके स्पिल ओवर इफेक्ट, ताकि इस एक सिमरिंग एनवायरनमेंट रहे इस रीजन में, एक नो पीस नो वॉर वाला एक अनईजी जो काम है ना, और अनईजी पीस है वो यहाँ पर रहेगा। तो टोटल पीस तो एक इल्यूजन्स वर्ल्ड की दुनिया की चीज लगना शुरू हो गया ना। पॉजिटिव पीस भी इल्यूजन वर्ल्ड की एक चीज लगना शुरू हो गया। तो बस नेगेटिव पीस है, ना वॉर खत्म हो रही है ना जारी है। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में इसमें फिर वो आपको एक कैलिब्रेटेड किस्म की एफर्ट के साथ रेगुलेट किया जाएगा इस रीजन की एनवायरनमेंट को, ताकि वो जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या कलेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव्स अगर हो सकते हैं चाइना के साथ मिलके इस रीजन को आगे ले जाने के, तो वो ना अचीव हो सके। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो नादिया हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हर कंट्री का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।